दोस्तों हम आज एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और ये सीरीज़ जो है वो बिगिनर्स के लिए है और ये इंग्लिश ग्रामर का सीरीज़ है। और सबसे पहले हम जो है वो ग्रामर से ही शुरू करते हैं कि ग्रामर क्या है। तो आइए चलते हैं डेफिनेशन ऑफ ग्रामर को समझते हैं। द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ वर्ड्स, देयर फॉर्म्स, देयर यूजेस एंड रिलेशंस इन अ सेंटेंस। और जो सब्जेक्ट क्या है हमारे पास? द एजेंट और वर्कर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ई, शी, इट, आई, वी, यू, दे और एनी नोन, वो जो है वो सब्जेक्ट है। यानी फिक्रे में काम करने वाला फ़ाइल कहलाता है। मसलन वो मुज़क्कर के लिए भी और वो मुनस के लिए जो है वो सब्जेक्ट में जो है यूज़ हो सकते हैं नोन की जगह। हम जो है सब्जेक्ट में ये, मैं, हम, तुम, वो जमा के लिए या कोई इसम भी जो है वो हम सब्जेक्ट की जगह पर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स है। हेल्पिंग वर्ब लिंक सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब इन अ सेंटेंस। इमदादी फेल का जो काम होता है वो पायल और वेर और मेन वर्ब को जो है आपस में जो है मिलाता है, कनेक्ट करता है। और मुख्तलिफ टेंसेस के जो इमदादी फेल है वो मंदरजा झेल है। इस तरह के प्रेजेंट टेंसेस में जो है हम जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो उनमें से जो है वो डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैज़ बीन, हैव बीन। जबकि फास्ट टेंसेस में डिड, वाज, वर, हैड बीन जो है वो इस्तेमाल होता है। फ्यूचर टेंसेस में जो है हम विल, शिल, विल बी, विल हैव, शिल हैव, विल हैव बीन, शिल हैव बीन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स को जो है वो हमने 3 हिस्सों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया है। आप नोट कर लीजिएगा तमाम वर्ब्स को कि कौन से वर्ब प्रेजेंट टेंसेस में इस्तेमाल होते हैं और कौन से वर्ब्स जो है वो फास्ट टेंसेस में और कौन से वर्ब्स जो है वो फ्यूचर टेंसेस में जो है वो इस्तेमाल होते हैं। अब समझते हैं मेन वर्ब को। एन एक्शन और एक्टिविटी और स्टेट इज कॉल्ड मेन वर्ब। कोई अमल या सरगर्मी या हालत मेन वर्ब कहलाता है। यानी मेन वर्ब यानी जो एक्शन जो होता है, जब कोई सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता है वही जो है मेन वर्ब कहलाता है। अब ऑब्जेक्ट क्या है? एन ऑब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट और द रिसीवर ऑफ एन एक्शन फ्रॉम सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। दोस्तों ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम करता है असल में वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट जो है वो एक एक्शन जो है वो रिसीव करता है, यानी एक मफूल फ़ाइल से अमल वसूल करता है, फ़ाइल की जानिब से एक्शन वसूल करने वाला मफूल कहलाता है यानी ऑब्जेक्ट कहलाता है। आइए शॉर्टकट में हम समझते हैं। सब्जेक्ट को हम हमेशा शॉर्टकट में SUV यानी सब लिखते हैं, वर्ब को V से ज़ाहिर करते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब को HV से, और ऑब्जेक्ट को हमेशा V से जो है हम ज़ाहिर करते हैं। दोस्तों इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है आर्टिकल्स, नोन, प्रोनोन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, इंटरजेक्शंस, ये सब आते हैं। हम इनको वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे इंशाल्लाह, लेक्चर बाय लेक्चर। और दूसरी तरफ जो है हमारे पास टेंसेस जो है, टोटल टेंसेस आर 12। उनमें से प्रेजेंट टेंसेस जो है वो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट,
प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। पास्ट टेंसेज में जो है फास्ट सिंपल, फास्ट प्रोग्रेसिव, फास्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव। फ्यूचर में जो हमारे पास है फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, फ्यूचर परफेक्ट, प्रोग्रेसिव है। दोस्तों डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स जो है इन टेंसेज में वो इस फार्मूले के को देखकर जो है आप जो है वो सीख सकते हैं। ये 4 ज़माने हैं और चारों ज़मानों में इन नंबर्स के मुताबिक जो है वो मेन वर्ब्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह की जो प्रेजेंट जो कि फ़िलहाल मुतलिक जो है प्रेजेंट सिंपल है, फास्ट सिंपल है और फ्यूचर सिंपल है, उसके मुताबिक जो है वो इस फार्मूले के तहत जो है आप इनमें जो है मेन वर्ब इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह 1, 1, 2 लिखा हुआ है, यानी एक से मुराद प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म, और एक फिर जो है वो पास्ट सिंपल में जो है वो हम सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि फ्यूचर सिंपल से मुराद फिर से एक दिया हुआ है, यानी फ्यूचर सिंपल में भी जो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। इसी तरह से जो है वो अगर हम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फास्ट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव की बात करें, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 4 4, यानी चौथी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी आईएनजी फॉर्म जो है इनमें इस्तेमाल होती है, जो जारी टेंसेस है, प्रोग्रेसिव टेंसेस है। इसी तरह के 3 3 लिखा हुआ है, यानी जितनी भी परफेक्ट टेंसेस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, फास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट है, उनमें जो है थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है यहाँ पर, इसलिए जो है वो 3 3 लिखा हुआ है, यानी तीनों टेंसेस में जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। और लास्ट में जो 4 4 4 लिखा है, यानी इससे मुराद है कि जो प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, फास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव है, इनमें भी जो है वो आईएनजी फॉर्म जो है वो इस्तेमाल होती है। दोस्तों एक मरतबा फिर सरसरी जो हमने पढ़ा है आज वो जो है रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो ग्रामर था, यानी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ वर्ड्स, देयर फॉर्म्स, देयर यूजेस एंड रिलेशन इन अ सेंटेंस, यानी ग्रामर जो है वो नेचर ऑफ वर्ड्स से जो है और फिर उनके जो जो देयर फॉर्म्स है, उनके जो इस्तेमालात है, उनकी जो रिलेशनशिप है एक जुमले में, फ़िक्रे में, इन को जो है इनको जो है वो ग्रामर की जो है ये डिफिनेशन है। इसी हवाले से अगर हमने सब्जेक्ट पढ़ा था दोस्तों, डूअर ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो काम करने वाले को कहा जाता है, जो एक फ़िक्रे में जो है काम करता है। और हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट की मदद करता है। किस तरह से मदद करता है? सब्जेक्ट को जो है वो मेन वर्ब के साथ जोड़ता है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम होता है। मेन वर्ब जैसे कि आपको मालूम है कि वो एक एक्शन को जो है वो मेन वर्ब कहा जाता है फ़िक्रे में। और ऑब्जेक्ट जो है, जब कोई सब्जेक्ट जो है वो कोई काम करता है किसी ऑब्जेक्ट पर, तो वो ऑब्जेक्ट जो है क्या कहलाता है उस सेंटेंस में, जो वो ऑब्जेक्ट यानी जिस चीज़ पर जो है वो सब्जेक्ट जो है वो काम करता है। दूसरा हमने जो है वो टेंसेस, कितने टेंसेस होते हैं उनके बारे में पढ़ा। किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल होता है, वो फार्मूले जो है वो हमने आप लोगों को बताए थे। जो मेन वर्ब्स कौन से फॉर्म इस्तेमाल होते हैं। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हम पहला सेंटेंस जो है वो पढ़ेंगे। और ये बिगिनर्स की क्लासेस का जो है वो एक पहला लेक्चर था। इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम एडवांस लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। और अगर पसंद आ गई हो तो चैनल को, जिन भाइयों ने भी वीडियो देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।